लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बनना देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। मसीह जीवन के दौड़ में वापस भी हम प्रभु का वचन से सीखने के लिए मौका मिला। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मालूम परमेश्वर का वचन से अलग होकर एक जन परमेश्वर का संतान बनकर के जी नहीं सकता। बहुत सावधानी से सुनना। परमेश्वर का वचन से अलग होकर एक परमेश्वर का संतान होकर के एक व्यक्ति जी नहीं सकता। तो परमेश्वर का वचन प्रभु हमें जब सुनाता है, सुनाने वाला वचन को मानने वाला एक गुण चाहिए। आपने वचन सुना काफी नहीं। जब याकूब पहला अध्याय का 22 वचन में, याकूब पहला अध्याय का 22 वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा मुझे विश्वास है कि आप ये सुन रहे हैं। आप सिर्फ सुनकर के ज्ञान पाने के लिए नहीं, उससे बढ़कर उसको मानने की इच्छा में सुनता हूं करके मैं आशा करता हूं। ऐसे है ना? बिल्कुल प्रियो, ऐसा होना चाहिए। मतलब क्योंकि वचन हम ना मानते हुए, वचन पर बना रहते बिना हम एक परमेश्वर का संतान होकर के एक पवित्र जीवन बिता नहीं सकता। इस कारण हम लोग वचन पर ज्यादा गौर देता है ना। जब हम वचन को जब जानेगा, वो जानकारी के अनुसार हमें हमारा कदमों को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग मसीह जीवन का दौड़ के बारे में जब देख रहा था, दौड़ में कहीं गिरावट ना आए, दौड़ में कहीं धोखा ना आए, दौड़ में किसी प्रकार ठोकर ना खाए, उस विषय में हम लोग देख रहा था। उसमें पहला ही पॉइंट हम लोग जब देख रहा था, जब ये दौड़ में हमें कैसे दौड़ना चाहिए, है ना। इब्रानियों का पत्री में हमने पढ़ा था, उसका 12 अध्याय का पहला वचन में हमें ये दौड़ में कैसे दौड़ना, पाप छोड़ करके दौड़ना, है ना। पढ़िएगा उसके ऊपर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। पर पाप को दूर करके दौड़ना, यदि पाप हमारे जीवन में रहेगा, ये दौड़ नहीं पाएगा। तो पाप हमें ये दौड़ में रुकावट करने वाला भयंकर एक रुकावट की बात है। इसलिए हमने ये देख रहा था कि पाप क्या है। हमने कई बातें देखा। हर एक अधर्म पाप है ना। हर एक मतलब जो भी प्रभु का व्यवस्था तोड़ देता है वो पाप है ना। भलाई करने के लिए जानते हुए नहीं करता वो पाप है। तो हम पाप के बारे में जब देख रहा था, आपको मालूम है एक व्यक्ति के द्वारा ये पाप आया। आपको याद होगा, ये बहुत प्रिय पाप का शुरुआत देखेगा तो मतलब हम लोग कोई पाप करके पापी नहीं बना, हमने पाप में जन्मा था, इसलिए हमारा जीवन में वो पाप था। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और पाप आने के द्वारा क्या हो गया? और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अभी देखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। अभी कोई बात को हम उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन का शुरुआत पढ़ना। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य मनुष्य के लिए, एक अपराध सबके लिए दोष लाया। देखिए एक अपराध, उसका 19 वचन का शुरुआत पढ़ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, एक मनुष्य की, देखो एक ही आज्ञा, 19 वचन वापस पढ़ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, सब एक एक एक, आप देखना, एक मनुष्य का उस उल्लंघन, आज्ञा न मानने के कारण एक मनुष्य है, उस मतलब गलती करने के कारण सभी लोग उसका गुलाम बन गया। प्रियो, परमेश्वर ने एदन वाटिका में कई आज्ञा नहीं दिया था, सिर्फ एक ही आज्ञा दिया था। आपको याद है ना? उत्पत्ति किताब 2 अध्याय का
16-17 वचन जब पढ़ेगा तो प्रभु ने सिर्फ वहां पर एक ही बात बताया था। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को सिर्फ एक ही आज्ञा दिया था, है ना, और वो भी मतलब बहुत वृक्ष है, सबका फल खा सकता है, सिर्फ एक ही वृक्ष का फल नहीं खाना था। आप देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। वो एक ही आज्ञा पालन करने में असफल हो गया। आपको मालूम है कि मतलब इस पाप का परिणाम, ये पाप का आखिर फल क्या था है? ये बहुत भयंकर है। आपको लगेगा, अभी कई बार लोग ये नहीं समझता पाप का उसका उसका फल क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर वो इस एक पाप का फल अगर आप थोड़ा समझेगा तो आपको कितना अधिक पाप से दूर रहना चाहिए, उसका गौरव समझेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, मतलब पाप क्या कर दिया। सबसे पहले बात, उसका मतलब शारीरिक प्रकृति को बदल दिया, शारीरिक प्रकृति को बदल दिया। आप देखना, प्रकृति बदल गया। जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय, उसका 14 से 20 पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ 17 वचन अभी पढ़ना। आप जरूर घर में बैठ करके 7 अध्याय का 14 से 20 तक पढ़ना, विस्तार से आपको समझने के लिए। लेकिन मनुष्य का शारीरिक प्रकृति कैसे बदल गया। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पापी है जो मुझसे बसा हुआ है। देखिए, मतलब मैं भला करना चाहता है लेकिन भला कर नहीं पाता। मेरा ये शरीर का प्रकृति क्या हो गया, वो देही का प्रकृति बिल्कुल बिगड़ गया। देखिए, मतलब शरीर अभी क्या हो गया, शरीर जड़माई थी चिंतित शरीर, हमारा देह शरीर बन गया। हमारा ये जो देह जो है शरीर बन गया है। अभी शायद शरीर देह बन गया। नहीं, देह मीन्स बॉडी। हिंदी में देह इज बॉडी। बॉडी, ओके। तो अभी ये बात आपको थोड़ा समझना, थोड़ा मतलब ये थोड़ा कठिन रीति है मुझे लगता है। मतलब अभी ये जो देह शरीर बन गया, पाप का स्वभाव का प्रकृति बन गया। पाप का स्वभाव का प्रकृति का बन गया। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इस बात को मतलब अभी जब पाप शरीर में आ गया तो वो शरीर क्या हो गया, शरीर मतलब या देह शरीर बन गया। आप इसको थोड़ा समझने के लिए प्रयास मेरे साथ करना। मतलब इसलिए शरीर में जो भी मैं अच्छा काम करना चाहता है वो मैं नहीं कर पाता। उसका आगे भी थोड़ा पढ़िए, 18-19 वचन का। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, मेरा शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करता। मेरा शरीर अभी इतना बिगड़ गया, क्यों? पाप के कारण। पाप ने हमारे शरीर का प्रकृति को बदल दिया, प्रकृति बदल गया, नंबर 1 बात। और दूसरा बात क्या है, ये पाप लाया हुआ नुकसान की बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रियो, पाप को हल्का ना जानना। एफिसियों का पत्र 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ेगा तो उसने तुम्हें भी चिल्लाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, आत्मा का निर्जीव अवस्था पहुंच गया। पाप क्या किया, आत्मा का निर्जीव अवस्था में पहुंचा गया। उसका 5 वचन भी पढ़ना, एफिसियों। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। देखा, हम मरे हुए थे। कहां पर मरे हुए थे? आत्मा में। हमारा आत्मा इस पाप के कारण निर्जीव अवस्था में पहुंच गया, मरा हुआ अवस्था में पहुंच गया। ध्यान से सुनना प्रियो, पाप कितना खतरनाक अनुभव में मनुष्य को पहुंचाया है। आत्मा का निर्जीव अवस्था में पहुंचाया। इतना ही नहीं, ये पाप ने क्या किया, उनका जीवन में श्राप लाया। देखो, पाप सिर्फ उनका जीवन में नहीं, धरती में श्राप लाया, सारे जगत में श्राप लाया, है ना। जब उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में बहुत आपको ये पाप कितना गंभीर है, क्यों इसको दूर करना चाहिए, उसका मतलब आप समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 अध्याय का 17 से 19 पढ़ना।
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, भूमि तेरे कारण श्रापित हो गया। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखा, कोई दुख का बात नहीं था, अभी दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी। बताओ, वो अमर ऐसा अनुभव नहीं था, कोई काटा ही नहीं था, है? लेकिन अभी देखिए, अभी यहाँ पर मनुष्य के लिए कितना खतरनाक बात है, ये दुनिया से उगने लगा। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखा, ये कितना पाप मनुष्य के जीवन में कैसा श्राप लाया प्रियो। आप देखिए, भाव ने लाया हुआ बात। पहले हमने देखा, हमारा प्रकृति, शरीर की प्रकृति बदल गया और आत्मा मरा हुआ अनुभव में चला गया और श्राप लाया। चौथी बात क्या है? चौथी बात मानव हम देखते हैं कि उसी उत्पत्ति 3 अध्याय का 23-24 वचन में उनको परदीसा नष्ट हो गया। क्या हो गया? परदीसा नष्ट हो गया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। देखा, मतलब अभी और आगे, और जिसे में वह बनाया गया था, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूब को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको क्या नष्ट हो गया? परदीसा भी नष्ट हो गया। देखिए, परदीसा नष्ट हो गया, इसका मतलब उनका प्रकृति बदल गया, आत्मा मतलब निर्जीव हो गया या मरा हुआ अनुभव में चला गया, श्राप लाया और परदीसा नष्ट हो गया। इतना नहीं, फिर क्या लाया? अभी थोड़ी देर पहले हमने रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में पढ़ा था, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु आया। मृत्यु, इसका मतलब पाप ने क्या लाया? हमारे जीवन में मृत्यु लाया है, मृत्यु का अनुभव में पहुंच गया। देखिए, 5वां बात है मृत्यु, और 6वां बात क्या है कि हमारे जीवन में दंड लाया। अब देखिए, कोई रोमियो 5 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। देखा, सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। प्रियो, नरक का योग्य बना। अब देखिए, नरक का योग्य बनाया। सभी मनुष्य को दंड की आज्ञा बोलेगा तो नरक की सजा। ये बात कितना कठोर है ना, दंड की आज्ञा, क्योंकि वो जो भी आदम में पीढ़ी में है वो सब दंड की आज्ञा का अधीन हो गया है। और इतना ही नहीं, उसका हमारा 7वां बात, उसका 19 वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। भी उसको एक लेवल मिला। आदम को परमेश्वर का बेटा कहा गया था, वो बेटा अभी का क्या हो गया? पापी। उनका ऊपर एक लेख आया, पापी। अब देखो प्रियो, पापी करके एक लेख आया। ये दुनिया में आदमी पीढ़ी में जन्म होने वाला हर एक के ऊपर ये लेख है, पापी। हमारा मतलब नरक के लिए नियुक्त, दंड के लिए नियुक्त, ऐसा एक लेख लिखा है ना। प्रभु ने हमें सूली की मृत्यु के द्वारा, कोलोसियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि वो लेख प्रभु ने हमसे मिटा दिया। प्रियो, एक बात जानना, वो भयानक अवस्था से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा, है ना। और एक बात क्या हुआ है, 7वीं बात, 8वीं बात है ना, हमारा प्रभु का महिमा नष्ट हो गया है। जब रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन में हम देखता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित है प्रियो, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। पाप लाया वो नुकसान की बात है। और 9वीं बात क्या है?
परमेश्वर के साथ का संगति नष्ट हो गया, प्रभु के साथ का संगति नष्ट हो गया। कितना भयंकर बात है प्रियो, है प्रभु से हमें दूर कर दिया। वो अब हमेशा, आपको मालूम है कि आज भी इस अवस्था में रहने वाले लोग कितना भी पुकारेगा तो प्रभु नहीं सुनता, है ना। जब एशिया 59 का 1 तो वजन, ये सब आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ प्रियो। इसका मालूम, इस पाप का मतलब हुआ वो फल, ये 9 प्रकार का फल मनुष्य के जीवन में आया। आप देखिए कितना डेंजर है? मतलब इस अवस्था हम लोगों को ये बात को जानना है प्रियो, हमें मतलब हमारे जीवन में आया हुआ ये डेंजर अवस्था। इसलिए आज मैं अगर आदम में है तो मेरे लिए कोई आशा का बात नहीं, क्योंकि पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, जितना आदम में है वो सब मरेगा। अभी 2 आदम है, एक पहला आदम और एक आखिरी आदम। आखिरी आदम मरेगा तो प्रभु यीशु मसीह। तो इसमें मैं कहाँ मरे? अगर मैं ये दुनिया में सिर्फ एक ही बार जन्म लिया, मेरा नया जन्म नहीं हुआ, तो मैं अभी तक पहला आदम में। और पहला आदम में जो है 15 अध्याय का 22 वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा, आदम में सब मरता है, आदम में सब मरेगा, परंतु वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह जो आखिरी आदम, मसीह कौन है? आखिरी आदम। उसका 45 वचन पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा। वैसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, देखा, प्रथम आदम या पहला आदम है वो जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा देखा, बना। अंतिम आदम। मैं उस प्रथम आदम में है तो मेरे लिए कोई आशा का किरण नहीं, परंतु मैं अंतिम आदम में है तो मैं उस अनंत जीवन में है, प्रभु की संगति में है। ओ, ये बात कितना श्रेष्ठ बात है ना। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु में आने के बाद में हमें कितना अधिक पाप से दूर रहना चाहिए, है? आज लोगों की अवस्था, लोग जाने अनजाने पाप और दुष्टता में गिरते जा रहे हैं। जब रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय का 18 वचन, रोमियो उसका पहला अध्याय का 18 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संबंध में लोग एक अभक्ति का जीवन है, अभक्ति। और अधर्म क्या है? मनुष्य के साथ जो धार्मिक जीवन बिताना चाहिए वो धार्मिक जीवन मनुष्य आज नहीं बिताता। इसका मतलब अभक्ति और अधर्म, ये दोनों का कारण अभी क्या हो रहा है? पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभी परमेश्वर का क्रोध ऐसा लोगों में प्रकट होने वाला है। देखिए, बहुत भयंकर चेतावनी है प्रियो। अभक्ति परमेश्वर के साथ सच्चा भक्त नहीं बन करके जीता। आपको मालूम है अंत समय के चिन्ह में क्या बोला? भक्ति का वेश तो धरेगा, उसका शक्ति को त्यागेगा। दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, आपको याद है। तो मैं अनेक वचनों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये सारे वचनों को समझाया है प्रियो। एक अभक्त बन करके या एक भक्ति का वेश धारण करके उस शक्ति को त्यज करके जीवन ना बिताए, है ना। एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताएगा तभी दूसरे लोग हमारे जीवन से उद्धार पा करके प्रभु के राज्य में आएगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी मतलब ये सच में पाप बोलेगा तो अंधेरे क्या है, यहाँ पर ज्योति नहीं, वही बात पाप है। पाप का बारे में मैं आपको बताऊं, पाप बोलेगा तो पाप मानव जो परमेश्वर के बिना जो भी काम करता है सब पाप है। आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन आप प्रभु में होकर के प्रभु के द्वारा नहीं किया सब पाप है। आप कितना भी उसको अच्छा काम समझे तभी भी वो पाप गिना जाता है, क्योंकि जहां पर ज्योति नहीं है तो फिर अंधेरा है। तो फिर इसलिए जब पहला अध्याय का 6 वचन आपको याद है तो ये बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें प्रभु के साथ संगति है तो हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं। हाँ, पढ़िए। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखा, अगर हम उस प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु हमारे जीवन में है, ज्योति के साथ हमारा संगति है, तो फिर पाप कैसे आएगा? बहुत बड़ी बात है।
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस विषय में हमको अच्छा समझ रह करके जीवन बिताना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखता है कि जो भी व्यक्ति प्रभु की आत्मा पा करके भी और आत्मा से आलोचना लेकर नहीं चलता तो वो पाप पर पाप जोड़ता है ना। यशायाह भी किताब उसका 30 अध्याय का पहला वचन, यशायाह उसका 30 अध्याय का पहला वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। मेरी आत्मा की सिखाए नहीं। तो फिर और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। देखा आपको प्रियो, जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, उद्धार पाया, मैं आप हर एक पवित्र लोगों से बताना चाहूंगा कि आप हमेशा ये बात को परखना, ये अपने जीवन में, मेरी जीवन में आज प्रभु की आत्मा की आलोचना पा करके आत्मा की अगुवाई में चलता है क्या? क्योंकि यूहन्ना 16 का 13 में प्रभु ने बोला सत्य की आत्मा आएगा तो वह तुझे हर एक सच्चाई में चलाएगा, वही चलाएगा। इसका मतलब उसकी चलाए हमें चलना है, प्रभु की आत्मा की चलाए चलना हमें सीखना है। आत्मा क्या कहता है हमें सुनना है, आत्मा से हमें आलोचना लेना है। अगर ऐसा नहीं करता तो हम पाप पर पाप जोड़ता है। तो आत्मीय जीवन में जब भी अगर हम पाप करता है तो फिर क्या होता, उसका गुलाम बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन में कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है। प्रियो, प्रभु ने हमें पाप करने के लिए अलग नहीं किया। हमारे जीवन में पाप, इस शरीर में अभी भी मतलब पाप का स्वभाव है, पाप हो सकता है, लेकिन पाप करने से पवित्र आत्मा हमें मतलब बचाता है, सामर्थ्य करके छुड़ाता है। लेकिन हम वो पाप करते रहने वाला अनुभव में कभी नहीं होना। जरूर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मतलब मनुष्य जब तक ये शरीर में है पाप संभव है। जो पाप करता है वो मनुष्य है, परंतु जो पाप कबूल करके छोड़ देता है वो पवित्र जन है। परंतु जो पाप में मजाक करते रहता है वो शैतान है। ये बात कभी नहीं भूलना। मैं और एक बार बोल देता हूँ, जो व्यक्ति पाप करता है वो मनुष्य है। पाप कर दिया तो या पाप होता है, पाप करते रहना वो नहीं, उस पर भी सावधान रहना कि हमारे से पाप होता है। अगर कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कभी पाप होता ही नहीं, पाप होता है, लेकिन वो पाप ना छिपाते हुए कबूल करके जो पछताव करता है प्रभु के वचन के अनुसार वो पवित्र जन है। परंतु जो व्यक्ति पाप है करके जानने के बावजूद भी वो पाप में वो खुशी मनाते रहता है तो वो पक्का शैतान है, वो बिल्कुल प्रभु का बेटा है नहीं। इसमें सावधान रहना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये आजाद करने वाला वही यूहन्ना 8 का 36 वचन, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आजादी पाया हो जन इन सारे बातों में सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव पा करके मसीह में जीवन बिताने वाला एक अनुभव रहता है। प्रभु का सच्चा भय उसमें छाया रहता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आपको मालूम है पुराना नियम का जोसेफ को पाप करने का अवसर हुआ तो उन्होंने क्या किया, कैसे भागा। हाँ प्रियो, पाप से हमें भागना है ना। जब उत्पत्ति किताब 39 अध्याय उसका 9 से 12 वचन पढ़ना। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसे संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर में सेवकों के सिवा कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के बस अभी यहाँ पर हमने क्या देखा प्रियो, हालेलुया, उदरी पोतीफर का पत्नी जोसेफ को पाप कराने के लिए बहुत दबाव डाला। तभी भी योसेफ ने क्या किया है, वस्त्र भी छोड़ करके भाग गया। आपको मालूम है
अभी इसके मतलब फल में क्या हुआ, यूसुफ को बंदी गृह में जाना पड़ा। यूसुफ को उठा करके बंदी गृह में डाला। क्या प्रियो, यूसुफ बंदी गृह में निराश था? नहीं प्रियो। क्यों नहीं निराश था? आप उसी अध्याय के 21 वचन पढ़ना। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा हाँ। और उस पर करुणा की हाँ। और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखो मतलब वापस बना उसको। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। बस यहोवा, अभी जेल में गया, अभी आप सोचो जेल में भी प्रभु आता है प्रियो। Amen. है? अगर आप प्रभु के लिए अगर कष्ट सह करके कहीं भी जाएगा ना, प्रभु आपके साथ रहेगा। जब प्रभु साथ है तो फिर क्या होगा? आनंद ही आनंद है। उसका 23 वचन भी पढ़ना, थोड़ा रुक करके धीरे से शुरुआत पढ़ना। हाँ। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हाँ लास्ट में है ना। Last. ओके हाँ, और जो- मतलब हमारे इसमें पहले है। ओके, यहोवा उसके साथ था। मतलब बंदी गृह में भी अभी वो मतलब कौन है वहां पर? एक गुलाम जैसा भी नहीं, वहां का एक स्वामी जैसा है। आप देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु हमारे साथ रहना चाहिए, प्रभु हमारे साथ रहना चाहिए। पर तो हमने ये देखा, पाप अगर यूसुफ वहां पर पाप किया होता तो ये अनुभव नहीं मिलता था, ये कभी नहीं अनुभव मिलता। तो बोले का अर्थ प्रियो, हमारे जीवन की दौड़ में हर प्रकार का पाप को छोड़ करके भागना, जैसा अभी यूसुफ भागा, ऐसा हर प्रकार कहीं भी वहां पर रुकने से पाप संभव है करके देखेगा तो वहां से भागना, और हमें बहुत समझ के साथ कार्य करना। मैं बहुत बार बोलने वाली एक बात है कि प्रभु के जन हमारे कोई भी कामों से दूसरे को भी पाप सोचने का या पाप कहने का मौका ना दे। मैं कई बार बोला, और आपको किसी बस में चढ़ने के लिए आप कभी भी सिनेमा थिएटर के सामने के बस स्टॉप में मत रुकना। मैं इसलिए बोला, लोग क्या है, कई ऐसे लोग बोलेगा हमने देखा था वो फिल्म मतलब सिनेमा थिएटर से निकल कर आया और उधर ही उस पर खड़ा था, है, क्योंकि हमारा बात तो ऐसा नहीं था। बोलने का अर्थ क्या है, इतना खतरनाक है प्रिय दुनिया। वही बात, हर किसी को चेंज लेना है अभी 2000 रुपया का चेंज लेना है, कहीं शराब शॉप में नहीं जाना। शराब शॉप में जाएगा तो देखने वाला क्या बोलेगा, अरे मैंने देखा था वो शराब पी करके बैलेंस ले रहा था। अभी वो बैलेंस थोड़ी ले रहा था, वो चेंज भागने के लिए, लेकिन गलत स्थान में गया। दूसरा, एक कमजोर विश्वासी के लिए वो देखने में टोकन ले सकता है। बोले मतलब हमें कितना समझदारी के साथ है। इसी प्रकार कई सिगरेट पीने वालों का निकट खड़ा नहीं होना, क्योंकि वो कोई दूसरा देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे उसके मुंह से धुआं निकलते हुए मैंने देखा, मेरे को देखते हुए उन्होंने छिपाया। देखो वो पड़ोस पे खड़ा हो पिया नहीं, मैंने ऐसा संभव सुना है, ऐसा बात बड़ा संभव हुआ है। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, हम लोग ऐसे कोई मतलब हमारे जीवन में ऐसा कुछ गलती ना होते हुए भी इस प्रकार का पाप का दोष लगा सकता है। खैर हमें सावधान रहना, हर प्रकार का पाप से छोड़कर भागना। ये दुनिया के जीवन में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ओके, अभी हम दूसरा पॉइंट पर जाएगा, पर हमें इस दौड़ में क्या छोड़कर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 22 हो जाए। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 22। ओ लॉर्ड जीसस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखो है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रियो एक बात जानना, आपको मालूम है जवानी के समय में जवानी की बहुत सी अभिलाषाओं के कारण लोग बहुत गलतियां कर बैठते हैं। तो हमें ये जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। आपको मालूम है कि जब सलमोन राजा का बेटा रहब्याम जब राजा बना तो उन्होंने मतलब बुढ़ा लोगों को बुला करके जो अपने पिताजी के साथ रहने वाला मंत्रियों के साथ उन्होंने सलाह लिया, वो सलाह उन्होंने नहीं माना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ का जवान लोगों की सलाह लिया। और ये संभव सब आप 15 राजा 12 अध्याय उसका हमारा 8 से 11 तक के वचनों में हम देख सकते हैं। मैं पूरा आपको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ 8 वचन पढ़िएगा। रोहबियम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़े ने उनको
बूढ़ों ने उनको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उनके संग बड़े हुए थे और उनसे सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। इसका इसका अर्थ माने इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल आलोचना भी लिया जवान लोगों का, इसलिए क्या हो गया, इस्राएल राष्ट्र अभी दो टुकड़ा हो गया, 10 गोत्र दूसरा चला गया। अब देखिए बहुत भयानक दुखदायक एक अनुभव में ये पहुंच गया। कारण क्या है, ये जवानी का जोर, जवानी की अभिलाषाओं में। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र का कहानी, आपको मालूम, उन्होंने जरूर गलत संगति में रहने के कारण अपने पिताजी से अपना अवकाश पा करके वो दूर देश में गया और बुरे संगति में पड़ करके वो सारी संपत्ति उड़ाया। प्रियो, जवानी कितना खतरा है। आज आपको मालूम है, आज जवान लोग बहुत ऐसा गलती करके जेल में पड़ा है। जवान लोग खास करके आपको मालूम है, मतलब इस जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बनने की इच्छा में जाकर के कोई साहस कर देता है। हमें अपने जीवन में परखना है कि हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई अभिलाषा, प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, आपको मालूम, एक्लेशियंस उपदेशक उसका 12 अध्याय का पहला वचन, एक्लेशियंस उसका 12 अध्याय का पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये थोड़ा मुश्किल है। अपनी जवानी की दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रख। प्रयोग, ये कितना अच्छी बात है। उससे पहले सलोमोन एक बात बताता है, वो 11 अध्याय के 9 वचन पढ़ना, 11 अध्याय के 9 वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। देखा, ये बात तो सब जवानों को बहुत अच्छा रहेगा। अभी अपना जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो, मगन रह, अपनी मनमानी कर। मनमानी, इतना छूट मिल गया तो जवानों को फिर क्या खुशी है। अभी कई जगह पर क्या होता, उनको अपना मनमानी करने नहीं देता, फिर उनको लगता है कि हमको गुलाम करता है। प्रियो, जो बात गलत है वो काम ना करने के लिए आज का जवान लोगों को जब बोलता है, लेकिन वो मानने के लिए लोग तैयार नहीं होता। कितना दुखदायक बात है ना। और आखिर में उसको चेतावनी क्या देता, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये तुम्हें आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सब कर, लेकिन परंतु ये जान रख। यहाँ वो वचन में एक चेतावनी भी सलोमन देता है। एक बात को याद रखना, क्या है कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रियो, आप अपनी मनमानी करके जीवन बिताने के लिए भी प्रभु छूट देता है, लेकिन है ना, जवान लोगों में आपको मालूम है, दानियल जवान व्यक्ति था। दानियल अपने घर से बहुत दूर था, वो गुलामी में था, राजमहल में था, वहां पर उसको मनमानी के जीवन बिताने के लिए अच्छा मौका था। लेकिन हमने क्या देखा, दानियल कभी भी अपना मनमानी में जीवन नहीं बिताया। उनको जरूर घर में मिला हुआ शिक्षक में बहरा रहा, वो बुरी लोगों की संगति में बढ़ करके उनकी बातों को मान करके अपने जीवन को नहीं बिगाड़ा। आप देखो प्रिय, है ना, दानियल ने लिया वो निर्णय कितना अनोखा है। दानियल 1:8 आपको याद है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। देखा, अपवित्र में एक गलत काम या बुरे काम या मैं अपने आप को अशुद्ध करने वाला कामों में मैं ना लगूंगा। देखो, ऐसा एक बच्चा, ऐसे एक जवान बच्चा ऐसा निर्णय लेता है तो कितना अच्छा बात है। स्वर्ग वही देखता है प्रिय, स्वर्ग सम्मान करने वाला एक निर्णय है। हर एक जवान लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्रियो, आपका भी दिल में ऐसा एक अच्छा निर्णय लो। मैं प्रभु को दुख देने वाला, मेरा प्रभु को दिल को दुखाने वाला कोई काम मैं नहीं करूंगा। मैं हर एक बातों में प्रभु की आलोचना पर चलूंगा। जवान लोग ऐसा निर्णय लेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, इस पीढ़ी में वो व्यक्ति प्रभु का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल में आएगा, प्रभु का महिमा का कारण बनेगा। और तो आज ऐसा अच्छा निर्णय लेने वाले लोग बहुत कम मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। एक बात मैं यहाँ पर याद दिलाता हूँ, जवानी की अभिलाषा सिर्फ जवानों में नहीं, बुढ़ा लोगों में भी रहता है। आपका बुढ़ापा में भी अभिलाषा खत्म नहीं होता। प्रियो, खतरनाक बात है, सुनेगा तो जवान को लगेगा नहीं,
ये कोई भी उम्र का लोगों में ऐसा अभिलाषा रह सकता है और उसमें फंस सकता है, धोखा खा सकता है। इसलिए प्रयोग अपने जीवन में पार कर देखो, मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई अभिलाषा है क्या, है ना। प्रभु का जन्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिलाने वाला एक शब्द है, और हम मसीह यीशु का है तो गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन हमेशा स्मरण रखना प्रयोग। क्योंकि मैं कौन है, मैं मेरा नहीं है, मैं मसीह का है। मसीह का है तो मेरे जीवन में जवानी की अभिलाषा अभी मेरे जीवन में काम रहे, सूली में देखना, सूली में देखना। अब उस वचन को एक बार और सुनिए। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, चढ़ा दिया है। कई लोगों ने चढ़ा दिया नहीं है तो फिर क्या होगा, है उसके जीवन में रहेगा। तो इसलिए प्रियो, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि जवानी से उन मोहों से भागो। ये दौड़ में हमें इन सारे बातों को दूर करना है प्रियो, ये बातों को अलग करके हमें दौड़ना है। ओके, तीसरी बात मैं आपको बताऊं, हम लोग थोड़ा तेजी में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये विषय ऐसे रह जाएगा। तीसरा बात क्या है कि मतलब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों की छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धन, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ना, हमारे जीवन में मतलब इस दुनिया का जितना भी दान दौलत है प्रियो, मृत्यु के साथ खत्म। प्रियो, अनंत काल की आशीष की बातों को इस छोटा सा जीवन में मृत्यु से खत्म होने वाले बातों में नहीं रुकना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनना है ना। अनंत काल का इतना बड़ा आशीष की बात को इस छोटा सा आयु का मृत्यु तक की बातों में अगर रुक जाने वाला बात है तो उसके पीछे मत भागना प्रियो, उसको जीतने के लिए प्रयास ना करें, अनंत काल की बातों को प्राप्त करें। आज बहुत लोगों ने थोड़े समय की इन खुशियों के लिए अनंत काल की उस बात को त्याग दिया, उस अनंत काल की बातों को छोड़ करके एक नाशमान दुनिया के पीछे, दुनिया का धन के पीछे भागने लगा। प्रियो, प्रभु का वचन गाता है कि इस धन की लोभ से भागो, है मतलब इस धन की लोभ से भागो। तो इसलिए अगर हम नहीं भागेगा तो हमारे लिए जिसने जीवन दिया वो प्रभु को और उसका मृत्यु को हम भूल सकते हैं। इसलिए प्रभु की उस मृत्यु को ना भूलते हुए हमें उस प्रभु का मृत्यु को याद करके दुनिया को छोड़ करके हमें भागना, दुनिया की धन दौलत के पीछे कभी नहीं भागना। आपको मैं शायद कल परसों भी मैंने याद दिलाया था, एक व्यक्ति जब हमारे स्वामी ने जो छोड़ा उसके पीछे चला गया है। मतलब नयमान इतना बहुत भयंकर संपत्ति लेकर के आया और वो एलिशा के पास जाकर के बोला, स्वामी ये आपको अर्पण करता है। वो बोला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसका दास गेहसी नहीं दे करके उसका दिल में लालच आया, है ना। दूसरी राजा उसका 5 अध्याय का 20 से 27 थोड़ा पढ़ेगी। दूसरी राजा उसका 5 अध्याय का 20 से 27 कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ में उसे पीछे दौड़कर उसे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ते हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ सेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुछ है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि इब्राहिम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत सी विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र और समेत दोनों सेवकों पर ला दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले।
जब वह टेले के पास पहुंचा तो उसने उन वस्तुओं को उससे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उसे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब मैंने वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां या गैर बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामन का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रियो, मैंने आपको ये बात क्यों पढ़ाया? कई लोग वजन देगा तो भी वो पढ़ता नहीं, इसलिए मैं सोचा कम से कम सुनने के टाइम पर इतना तो सुनने। प्रियो, अब यहाँ पर क्या हुआ? हमने देखा ये धन के पीछे गेहसी का दिल ले गया और गेहसी उसके पीछे भागा और झूठ बोल करके देखा। ये धन कमाने के लिए क्या किया? झूठ बोला। झूठ बोल करके धन कमा करके अपनी तंबू में ले लिया। आप देखिए कितना भयंकर बात है प्रिय। और आखिर क्या हुआ? उन्होंने कोढ़ कमाया। भयंकर विपत्ति की बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें जो बात पर हम लोग मतलब ध्यान या उसका चित्त नहीं लगाना चाहिए, वो बात हमें बहुत बड़ा धोखा देगा। वजन बार बार कहता है, मैंने पिछले दिनों में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया था प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसको छोड़कर भाग, है ना। तिमोथी 6:11 का शुरुआत का शब्द पढ़ना। पर हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। मतलब इस प्रकार की धन की लोभ से भागो। हमारा आत्मीय जीवन की दौड़ ये धन की लालचों में नहीं होना चाहिए। उस बात में अगर हमारा मन लेकर के धोखा मत करना चाहिए। ओके, अभी चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 18 वचन। ओ प्रभु यीशु, व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। मतलब व्यभिचार से बचे रहो या उधर से छोड़कर भागो, ऐसा एक शब्द है, ठीक है, चलेगा। बेचे रहो, है ना। अभी आपको मालूम है कई रीति में मतलब बुरी चाल चलन, यहाँ पर का व्यभिचार है, गंदे चाल चलन, उस बात से बेच करके चलने के लिए बोलता है। जब उसका 5 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, 5 अध्याय का पहला वचन। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, पर ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। देखिए कितना भयंकर पाप है प्रियो। है पिता ने एक दूसरा शादी किया, उसका माँ के समान है, उनके साथ उन्होंने गलत काम करता है। इतना बुरे चाल चलन, इतना बुराई, जबकि पवित्र लोगों के बीच में कहने की लायक नहीं शब्द, इतनी भयंकर बुराई। उसका 9 वचन पढ़ना, 5 अध्याय के 9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारिणियों की संगति न करना। व्यभिचारिणियों का संगति नहीं करना, उसका 11 वचन। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। मतलब इन लोगों से, इस प्रकार की बुरे चाल चलने वाले लोगों से दूर रहना। हमारे दौड़ में हमें बहुत सावधान रहना प्रियो है। जो विश्वासी जन कहता है परंतु इस प्रकार का दुनियादारी में जीवन बिताता है, ऐसा लोगों से दूर रहना। आपको मालूम है एक बार प्रभु का दास की द्वारा एक संदेश यहूदा राजा यहोशापात के पास आया था। संदेश क्या था? दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय का दूसरा वचन। दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय का दूसरा वचन। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उसने कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा से बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़कता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जो परमेश्वर की वैरी लोग, जो परमेश्वर को नहीं मानता,
परमेश्वर के खिलाफ चलता है, क्या उनके साथ संगति करना चाहिए? है गलत संगति। प्रियो, एक बात है, आज भी बहुत लोग, प्रभु का लोग, कैसे संगति करना चाहिए ये बात का बारे में अनजान होकर के कार्य करता है। वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बहुत गलत संगतियों में कई भाई लोग अपनी समझ के अनुसार जा करके समस्या खड़ा करता है। मैं आपको नंबर विनती करता हूं प्रियो, यहां पर एक सत्य चेतावनी है। जिस व्यक्ति प्रभु के सामने घृणित है, उस बुरे व्यक्ति के साथ अभी यहां पर प्रभु का भक्त जा करके संगति किए। बहुत खतरनाक चेतावनी वहां पर प्रभु के दास की द्वारा पूछता है। आपस में पढ़ेगी उसको, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र हाँ। येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उसने उससे कहा, हाँ। क्या दुष्ट की सहायता करनी और दुष्ट की सहायता करना और यहोवा के बैरी से प्रेम रखना चाहिए? यहोवा की वैरी, यहोवा की दुष्ट की सहायता करना और यहोवा की वैरी के साथ प्रेम रखना प्रेम चाहिए। रहना या उनके साथ संगति करना, ये अच्छी बात है क्या? कभी नहीं प्रियो। प्रियो, परमेश्वर का वैरी हमारा भी वैरी है। आज भी बहुत लोग ये बात को नहीं समझता है। जो दुष्ट है, कई लोगों को मालूम है कि वो दुष्ट है, वो प्रभु का राह पर चलता नहीं है, वो प्रभु का नाम का निंदा करता है, फिर भी कुछ विश्वासी लोग ऐसे लोगों के साथ संगति करेगा, उनको खुश करने के लिए उनकी बातों में जाएगा। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आप इतना अनजान है क्या? आपका दिल की गवाही नहीं देता कि वो दुष्ट है करके, वो प्रभु की राहों पर नहीं है, प्रभु के मार्ग पर नहीं है। दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु आपका बारे में ऐसे कामों को देखता है तो क्या चेतावनी दे रहा है, ये बात समझो। यहां पर इसी कारण उसको क्या चेतावनी मिला है यहोशापात को? आगे इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तुझ पर क्रोध भड़का है। आप देखो प्रियो, कोई ऐसा क्रोध का पात्र ना बने। हम प्रभु के लोग, हमें क्या करना है? प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है, बुरे लोगों के साथ नहीं। गलत लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाना, वो नहीं बात, वो तो सबको सुसमाचार सुनाना, वो बात अलग है। लेकिन आप संगति करना, ये बात बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता। प्रभु के लोगों के साथ संगति करना, गलत संगति में तक जाने के लिए प्रभु कभी कुछ नहीं होता प्रियो। हमें परखना है। आज मेरे जीवन में है ना, झूठे उपदेश या जिसमें गलत आदर्श है, शायद हो सकता है कि मतलब हमारे बीच में भी ऐसे लोग आता होगा। सावधान रहना प्रियो। और ऐसे नहीं है, प्रभु की दृष्टि में वो दोषी ठहरेगा, गुनाहगार ठहरेगा, है ना। हमारी संगति कैसा है और हमें कैसे चलना चाहिए, हम किसके पीछे चलने वाला है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 वचन, यूहन्ना 8 अध्याय के 12 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए, मेरे पीछे चलने वाला कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा। अंधकार मीन्स, अंधकार आपको मालूम है ना, पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव में जीवन बिताने वाला लोगों के संगति में प्रभु के पीछे चलने वाला नहीं चलेगा, वो जीवन का ज्योति पाता है ना। आपको मालूम है जो अंधकार का फल क्या है? अंधकार का काम क्या क्या है? रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय का 13 वचन। रोमियो 13 अध्याय का 13 वचन। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम भी सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाह में। ये सब क्या है? ये सब अंधकार का काम है, अंधकार का काम है। ये इस प्रकार का जीवन बिताने वाला लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति के पीछे चलता है, ज्योति में है। इसलिए जब एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़ना, 5 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ लो दोनों।
8 से हाँ 8 से पढ़ लो, 8 से। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, हाँ। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, अंधकार की निष्फल कामों में सहभागी सहभागी न ना हो। हो। अभी अंधकार का निष्फल काम क्या क्या है करके हमने देखा है। ऐसे कामों में हम साझी नहीं होना। प्रियो, एक बात जानना, आपने कितनी बार प्रभु ने सख्त चेतावनी दे दिया होगा कई काम आप करने के बाद में। प्रभु का जन्म तो पक्का प्रभु बोलता है ना। प्रभु अजय प्रभु के साथ लोगों का संगति नहीं। आज बहुत लोग प्रभु का आवाज सुनते ही नहीं, प्रभु का वाणी सुन करके बहुत समय हो गया। ये एक दुखदायक बात है प्रिय। आज आप सुबह उठने के बाद में आपने प्रभु का वाणी सुना, आप प्रभु के आत्मा पाया हुआ जन है ना, है? रोज आत्मा पाया हुआ जन को एक एक काम करने के टाइम पर, आपको मालूम है ना, जब रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। गवाही मिला आपको क्या आज? आप मुझे बोलो, थोड़ा सोचो प्रियो, आज भी ये बात का गवाही हमारे अंदर है क्या? मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है। और ऐसा गवाही नहीं है तो वो गवाही हम सुन नहीं पाता है तो कहीं धोखा है प्रियो। देखिए, हम जो भी करता है सब काम प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन सच्चा भक्त ऐसा काम करना चाहिए और तो प्रभु का गवाही हमें सुनना चाहिए। एक बात अभी दावीद के बारे में हम देखते हैं कि जो बेर्शेबा के साथ में विचार किया और उसका पति को उन्होंने मार डाला, उस समय में आपको मालूम है एक बात लिखा है वहां पर है, दूसरे शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन। दूसरे शमूएल 11 अध्याय का 27 वचन। और जब उसने विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। हाँ, देखा, मतलब उस काम जो दावीद ने किया परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को बुरा लगा। आप देखिए, परमेश्वर को वो काम बुरा लगा। आप मेरा इसमें लिया है कि परमेश्वर को बुरा लगा। आप वो भाषा बहुत, वो शब्द बहुत हिंदी में इतना नहीं आया, लेकिन प्रियो परमेश्वर को बुरा लगने वाला काम ना करे। आज जो भी हम करता है ये काम में परमेश्वर को बुरा लगता है करके अपने को परखना चाहिए। बहुत बार लोग खुश है, बस उसमें वो भी खुश है। प्रियो, प्रभु खुश है क्या? प्रभु अगर आप में आनंद नहीं है तो प्रियो धोखा है। तो इसमें मैं बोलने का अर्थ, इस प्रकार जो भी आप काम करता है वो सब व्यभिचार है प्रियो। ये सब व्यभिचार में आता है, व्यभिचार में है। तो व्यभिचार को छोड़कर भागो। ऐसे काम करने वालों से प्रभु घृणा है। किसी प्रकार का भी ऐसा धोखा का काम ना करे। ये मान यहाँ पर विनती करने वाली बात है, बहुत बात है, मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ समय को देख करके। ओके, पांचवी बात क्या है कि पांचवी बात मतलब पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे कि तुम नहीं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 वचन। पहला कुरिन्थियों, मैंने गलत बोला, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 14 वचन। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हाँ, मतलब मूर्ति पूजा छोड़ करके भागो है। वो शब्द यूहन्ना भी बोलते हैं, वो भी शब्द पढ़ लेता हूँ। पहले यूहन्ना 5 अध्याय के 21 वचन। पहले यूहन्ना 5 के 21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हाँ, मतलब अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। कोई भी प्रकार का मूर्ति हमारे जीवन में नहीं आना। आपको मालूम है ना, आज भी बहुत लोग कई प्रकार का मूर्ति लेकर के चलते हैं। तो मूर्ति पूजा प्रभु को सबसे बड़ा घृणित है हमारे जीवन में। हमें बात को, आपको मालूम है
जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में और कोलोसियों 3 का 5 वचन में हम देखते हैं कि धन का लोभ एक मूर्ति पूजा है। धन का लोभ एक मूर्ति, मिल गया तो पढ़िए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा है करके वचन कहता है, लोभ मूर्ति पूजा है। वही कोलोसियों 3 का 5 भी पढ़िएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का बराबर है, या उसको एक मूर्ति पूजा ही कहता है लोभ। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये सब प्रकार का मूर्तियों को छोड़ करके हमें भागना है। प्रयोग बोलने का अर्थ, जो प्रभु को स्थान देना चाहिए वो स्थान प्रभु को ना देते हुए और कोई भी बात को हम प्रथम स्थान जीवन में देता है तो वो सब मूर्ति है। कई लोगों के लिए मूर्ति उनका नौकरी है, कई लोगों के लिए मूर्ति उनका धन है, कई लोगों के लिए मूर्ति उनका पत्नी है या उनका पति है या उनका बच्चा है। ऐसा कई मूर्तियां रहते हैं क्योंकि वो प्रभु से बढ़कर उनको प्यार करता है। प्रभु से बढ़कर के जो भी बात जीवन में आएगा वो सब एक मूर्ति बन जाता है। प्रयोग हमारे जीवन में परखना है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी मूर्ति है क्या। शायद अब्राहम की परीक्षा इसलिए प्रभु ने लिया था कि उसके जीवन में एक मूर्ति आया। वो मूर्ति कौन था? इसहाक। इसलिए प्रभु ने वहां पर अब्राहम को बोलने के टाइम पर खास करके उड़ाकर कहता है, मतलब उत्पत्ति 22 अध्याय का पहला वचन में इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। देखा, जिससे तू प्रेम रखता है बोलने का अर्थ क्या मालूम है? जो प्रभु से वो ज्यादा प्यार करता था, अभी प्रेम अभी प्रभु से बढ़कर के इसहाक से हो गया। ये अवस्था देखने के टाइम पर प्रभु बोला, अब्राहम मेरे और तेरे बीच में एक मूर्ति आ गया, इसलिए वो मूर्ति को खत्म करो। मूर्ति को खत्म करने के लिए आज्ञा मिला तो अब्राहम ने देरी नहीं किया, बिल्कुल तैयार हो गया। प्रभु जैसे कहा वैसे किया। प्रियो, एक सच्चा भक्त का कर्तव्य हुई है हमारे जीवन में ऐसा कोई भी मूर्ति को आने नहीं देना, है ना। जब थिस्सलुनीके मंडली के बारे में इसे लिखा है, पहला थिस्सलुनीके 1:10 वचन के आखिरी भाग में, वे लोग भी मूर्ति पूजा के लोग था, लेकिन वो लोग मूर्ति पूजा छोड़ करके कैसा जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ा, एक बड़ा गवाही था। पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय उसका 9 से पढ़िए, क्योंकि आपका क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्त से परमेश्वर की ओर फिरे। बस तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। देखा, एक बड़ा गवाही है उनका। आप हो हमारे जीवन में आज भी कोई मूर्ति है कि नहीं, ये बात को परखना बहुत जरूरी बात है। मैं हमेशा हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान दे पा रहे क्या? प्रभु का स्थान, प्रभु का जगह मैं और किसी को देता है क्या? रहे तो प्रियो उसको छोड़ कर भागना, और नहीं है तो आपका मसीह जीवन का दौड़ में ठोकर खाएगा। ओके, 6वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कितना अनोखा बात है प्रियो। हम लोगों को क्या करना है? पीछे की बातों को भूलकर, वो शब्द आया नहीं आपका उसमें, आया नहीं आया, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर। वो 14 में है ना? 13 में। ओके, आपका 13 में पढ़ना है। ओके, मेरा इसमें 14 में है पूरा ड्यू में। ओके, 13 वचन की आखिरी भाग में रहेगा, पीछे बातों को भूलकर आगे निशानी की ओर दौड़ा जाता हूं। आप देखिए प्रियो, है ना। अभी आपको मालूम है, अभी पौलुस के जीवन में जब प्रभु में आने के बाद में प्रेरित पौलुस को कितना भयंकर विपत्ति, कष्ट, तकलीफ सहना पड़ता है। अगर वो सोच रहा है, अरे पागले में कौन था, मुझे कितना बड़ा पदवी था, मैं कितना आलिशान जीवन बिताता था, लोग मुझे कितना आदर करता था, कहीं भी जाएगा तो सब लोग मुझे देखकर खड़ा होता था, आदर करता था, सम्मान मिलता था, एक अच्छा आलिशान जीवन बिताता था।
लेकिन पौलुस ने कभी भी अपना पुराना वो सुखदायक जीवन जो दुनिया का रीति में लोग अच्छा जीवन समझता है वो बारे में नहीं सोचा प्रियो। पिछली बातों को भूल करके वो बात को सड़ा हुआ करके उसने जाना, क्योंकि अनंत काल का दर्शन पाया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, अगर हमें उस अनंत काल का दर्शन मिला है तो ये दुनिया का कितना भी खुशी की बात हमें कचरा लगेगा, कूड़ा कचरा लगेगा, उसको हम कभी भी नहीं चाहेगा। आज भी बहुत लोगों को वो लॉन्ग साइट नहीं शॉर्ट साइट है, उनको नजदीक की बात अच्छा लगता है, अनंत काल की बातों के बारे में समझ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देता है, उसका गौरव नहीं माना। मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें किस बात के लिए बुलाया है वो बात के बारे में प्रकाश पाना। आपको याद है ना, 12 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9-10 वचन है ना, जो प्रभु को प्रेम करता है उनके लिए प्रभु ने तैयार किया बातें किसी आंखों से देखा नहीं, किस कान में सुना नहीं, किसका चित्त में चढ़ा भी नहीं। इतना श्रेष्ठ बात है प्रियो। परंतु परमेश्वर ने भक्तों को क्या किया, छिपा कर नहीं रखा प्रियो, विश्वास की आंखों से देख करके वो चलता है। आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें प्रकाश करके दिया। आज भी बहुत लोग आत्मा में उन बातों का प्रकाश नहीं पाने के कारण धोखा खाता है प्रियो। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस छोटा सा जीवन में हमें विजय देने वाला प्रभु है। प्रभु के द्वारा, क्योंकि रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 37 वचन, रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। हमें प्रेम किया वो प्रभु के द्वारा प्रियो, हमें हर एक इस दुख मुसीबतों को भी तुच्छ जानने के लिए प्रभु कृपा देगा और एक विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु सामर्थ देगा। प्रभु के द्वारा हम विजय से बढ़कर है। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं ना, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब पहुंचेगा, प्रभु हमको पूछेगा, मैंने जो जीवन दिया, मैंने एक जिंदगी तुझे दिया, तूने उस जिंदगी में क्या किया? ये एक सवाल होने वाला बात है प्रियो। हमें मिला हुआ जीवन में मैंने क्या किया है? मैं टीवी देख करके है, मोबाइल में खेलते हुए टाइम पास किया करके बोल पाएंगे उधरी है? मैंने मेरी इच्छा में मैं इधर उधर घुमा, मैं वो गार्डन ये गार्डन देखते रहा, दुनिया का बड़े बड़े अच्छा अच्छा स्थानों में घूमते रहा, ऐसा बोलेंगे आप? प्रभु के सिंहासन के सामने प्रभु पूछेगा, तुम्हें जो आयु दिया, एक जिंदगी दिया, मैंने इतना तुम्हें साल जीवन बिताने के लिए मौका दिया, तूने वो जीवन क्या किया? वास्तव में आपने क्या किया? बहुत टाइम टीवी के सामने बिताया, बहुत टाइम मोबाइल में मतलब घुमाते रहा, छुट्टा घुमाते रहा, लगाते रहा है, फालतू बातों में, गिनती बातों के पीछे, दुनिया की बातों के पीछे। प्रियो, आप बोल पाएंगे क्या है? बाकी समय में पैर सोते रहा है, फालतू में चारपाई में लेटे लेटे बुरी बात सोचते रहा, क्योंकि जो भी बात टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, वही बात दिल में सोचते रहा। क्या प्रियो, ऐसा गवाही रहेगा क्या है? कितना बड़ा दुख की बात है प्रियो। ये दुनिया की बातें भूलो, इसको छोड़ के आगे निशाने की ओर चलो। प्रेरित पौलुस बोलता है, मुझे प्रभु ने ऊपर बुलाया है, मुझे प्रभु ने उस अनंत काल की बातों को प्राप्त करने के लिए बुलाया है, मैं उस बात की ओर जाता हूं, है ना। आज कितने लोग हैं फालतू बातें सुनते रहता है। एक बार सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना होगा ना, मैं कई बार बोलता, सोक्रेटिस बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, बहुत ज्ञानी आदमी है। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया, बोला, स्वामी एक बात आपको कहना है। उसने, सोक्रेटिस ने बोला, देखो मैं आपको 3 चलनी देता हूं, ये 3 चलनी में चलने के बाद में आप मुझे बात कर सकते हैं। अरे बात 3 चलनी कौन सा है? बोला पहली बात, तुम जो बोलता है वो सत्य होना चाहिए, वो सच्चाई होना चाहिए। सत्य बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब बोलने वाला बात में कोई कलंक नहीं, झूठ नहीं। दूसरी बात क्या है कि उसमें भलाई होना चाहिए, सुनने वालों को उनको आशीष मिलना चाहिए। और तीसरी बात क्या बोला, मतलब उस बोलने वाले व्यक्ति को भी उसका फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ये 3 चलनी में अगर आप उस बात को
भेजने के बाद में योग्य है तो बताओ। देखो कितना अनोखा बात है ना। हाँ प्रियो, हम जब भी कोई बात कहता है तो हमको ये बात जानना चाहिए कि मैं जो बोल रहा है सच्चाई है क्या। कई बार कई लोग जो बोलता है वो सच्चाई से कोई संबंध है ही नहीं, झूठ बात को सच्चाई पहनाने की कोशिश में हो। कितना बड़ा दुख है प्रियो, है? और सुनने वालों को भी उससे कोई लाभ नहीं है, और बोलने वालों को धोखा धोखा ही है। आप देखो ऐसे बात ना करें प्रियो। इसलिए अनंत काल की बात प्रियो, इस जीवन की इस थोड़ा समय की सुख देने वाले बातों के पीछे अनंत काल के बातों को खोने ना देना। आखिरी और एक बात बोलने करके मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 14 वचन। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग नहीं सॉरी, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन। पहला मैंने कौन सा बोला, गलत बोला? 14 बोल। अच्छा सॉरी, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हाँ। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। मतलब इनाम पाने लायक है दौड़ना। प्रियो, बहुत लोग दौड़ में आने के बाद में बहुत लोग बीच में दौड़ को बंद कर देता है, नहीं तो दौड़ को धीमा कर देता है। ऐसा नहीं होना प्रियो। मैं आपको शुरुआत में बोला ना, मसीह जीवन एक दौड़ है। ये दौड़ में हमें इनाम पाना है। हमारा मुकुट दूसरा कोई छीन कर ले जाना नहीं, हमें इनाम पाना है। वो इनाम पाने लायक दौड़। आपको मालूम है जब गलाती मंडली को बोलता है, गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन में, गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन, लॉर्ड जीसस तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ। अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न माने? देखो अच्छा दौड़ने वाला था, लेकिन वो लोगों ने अपना दौड़ को बीच में छोड़ दिया। अपनी पुरानी आदतों में जाने के लिए वो लोगों ने निर्णय लिया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। एक बात जानना, हम लोग अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए वो लोग उस अनुग्रह में बना रहकर उस अनुग्रह में कितना बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कई बार इस जीवन में लोग ठोकर खाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों ठोकर खाता है ना, हमारा कंट्रोल गलत है। मैं एक बार मतलब पानी में है ना, पानी में छोटा जो नौका है ना, नौका बोट छोटा, मेरे को एक आदमी ने आगे बैठाया, किस लिए? सीधा ले जाने के लिए। मेरे को आता ही नहीं, मेरे को उसको कैसे ले जाना आता ही नहीं। मैं जो भी करता हूँ वो टेढ़ा जाता है। फिर वो व्यक्ति पीछे ही बैठ करके वो कंट्रोल किया, बोला मेरे को, बोला आप चुपचाप बैठो, नहीं तो ये लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंच जाएगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, हम अपना कंट्रोल नहीं लेना। हमारा कंट्रोल किसको देना मालूम है? हमारा वो जो बोट का वो आगे कौन बैठना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए ना। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 वचन, पहला पत्रोस 3 का 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मनों में पवित्र समझो। अपने मनों में पवित्र समझो बोलेगा तो यीशु मसीह को अपना प्रभुता देगा तो जरूर उसका दौड़ एकदम लक्ष्य स्थान में पहुंचेगा। कितना अनोखा बात है? मतलब हमारे जीवन का कंट्रोल रोक रखे। यीशु मसीह हमारे प्रभु है, इसका मतलब यीशु मसीह हमारा स्टीयरिंग, हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह के हाथ में हमारा स्टीयरिंग रहेगा, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी मतलब ठोकर नहीं लगेगा, बराबर लक्ष्य स्थान में पहुंचेगा। ये कितना अनोखा बात है। इसलिए जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर प्रभुता देकर जीवन बिताने वाला प्रेरित पौलुस अपने जीवन की दौड़ की आखिरी में क्या बोला, वो शब्द में पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7-8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट है रखा हुआ है, हाँ। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। ओ क्या अनोखा बात है प्रियो। प्रेरित पौलुस अपना पूरा नियंत्रण, स्टीयरिंग, जीवन का स्टीयरिंग प्रभु का हाथ में दिया था। प्रभु ने चलाया, प्रभु ने दौड़ाया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो हमेशा चलता था। मैं पवित्र आत्मा की बांधा हुआ अनुभव में चलता हूँ बोलते हो हमेशा। मुझे मालूम नहीं अभी वहां पर क्या क्या होने वाला है। फिलिपियों का प्रेरितों का काम में एकदम याद आ रहा है, उसका 20 अध्याय है, उसका 22 वचन।
अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। मैं आत्मा में बांधा हुआ, देखिए क्या अनोखा बात है। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं मालूम है क्या क्या होगा, परंतु मैं जिसका हाथ में उसको मालूम है। आप देखो मेरा प्रभु मेरा स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। वो स्टीयरिंग अभी मतलब मैं नहीं चाहता है तो भी वो स्टीयरिंग उधर ही घुमा रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूं। क्या अनोखा बात है मेरी, आत्मा के कंट्रोल में आत्मा की चलाए वो यरूशलेम को गया। बाकी बात आपको मालूम है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छोटा सा एक जीवन में हमें किसी प्रकार भी हमारा इस दौड़ से वंचित ना करते हुए, ये दौड़ में धोखा ना खाते हुए, एक अच्छा दौड़ दौड़ने के लिए मैंने ये 7 बात आपको बोला। पाप को छोड़कर भागना, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर भागना, और धन की लोभ को छोड़कर भागना, और व्यभिचार को छोड़कर भागना, और मूर्ति पूजा छोड़कर भागना, पीछे के बातों को छोड़कर भागना, और इनाम पाने लायक भागना। क्या अनोखी बात है। अपने जीवन को परखो, जरूर जांचो प्रियो। प्रभु ने जो भी हमें चेतावनी देता है, आज मेरे जीवन का दौड़ कैसा है, प्रभु की दृष्टि में आज मेरे जीवन कैसा है, हम अपने आप को परखे, मैं उस इनाम पाने जा रहा है कि नहीं। प्रेरित पौलुस ने जैसे गवाही दिया, वैसा आज के दिन में मैं अपना गवाही दे पाएंगे क्या? निश्चय प्रभु इन वचनों के द्वारा ऐसा एक विजय गवाही देने के लिए आप सबको सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।